जय हिंद। क्लास 10 इंग्लिश का इम्पोर्टेंट प्रश्न का हम लोग देखेंगे। और इससे पहले कि आप लोग का हिंदी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का वीडियो बन चुका है और ये इंग्लिश का है और सब्जेक्टिव इसके बाद आएगा। अभी तो फिलहाल ऑब्जेक्टिव है और उसके बाद मैथ बनेगा। तो ये एक राउंड होगा और इस तरह से लगभग 10-12 राउंड चलेगा ताकि आप लोग जो है अपना टारगेट है 95+% उसको अचीव कर पाएँ। तो इसी तरह से जो है हम लोग सब चीज़ का देखते जाएंगे, है ना। 5 सब्जेक्ट का जो है वो टारगेट लेकर हम लोग चले हुए हैं, संस्कृत का भी नहीं है ना। 5 सब्जेक्ट आप लोग का पूरा एक राउंड चल देगा, फिर दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, इस तरह से चलते जाएगा। तो फिलहाल हम लोग इंग्लिश को देखेंगे यहाँ इंपॉर्टेंट प्रश्न के लिए। और अगर आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में नहीं ज्वाइन किए हैं तो वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ वगैरह सारा चीज़ वहाँ डाल दिया जाता है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ है आप फिजिकल कंट्रैक्टर के बारे में, ठीक है। हिंदी पैसेज पढ़ लीजिएगा या फिर तो बता देते हैं, है ना। हफीज कॉन्ट्रैक्टर वाज बोर्न 1950, है ना। हफीज कॉन्ट्रैक्टर का जन्म हुआ है 1950 में। ही डिड हिज ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर फ्रॉम मुंबई इन 1975 इन कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी। देखिए यहाँ बोला क्या है ना, हिंदी से बताते हैं कि हफीज कॉन्ट्रैक्टर का जन्म जो है 1950 में हुआ था। उन्होंने 1975 में मुंबई से आर्किटेक्चर ग्रेजुएट किए, है ना, डिप्लोमा किए और टाटा स्कॉलरशिप से, है ना, टाटा स्कॉलरशिप से जो है वो और हफीज कॉन्ट्रैक्टर कॉमेंसेड हिज अ करियर विथ टी, ठीक है। जो कि यहाँ बताया गया कि हफीज कॉन्ट्रैक्टर जो है टी खरेघाट के एक साथ में जो है प्रशिक्षु वास्तुकार के रूप में जो है अपना करियर भी शुरू किए, वास्तुकार के रूप में, ठीक है। और उसके बाद जो है 1977 में वो जो थे, है ना, 1977 में उसी फर्म में जो है वो एसोसिएट पार्टनर बन गए थे। और 1977 से लेकर 80 के बीच में हफीज जो है वो मुंबई, है ना, हफीज जो है मुंबई में विजिट करते हैं, एकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर में जाते हैं वहाँ, और 1982 में, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1982 में जो है वो हिज प्रैक्टिस हिज अ मॉडेस्ट बिगिनिंग्स इन 1982, मतलब यह बताया गया कि 1982 में वो 2 कर्मचारियों के साथ उनका प्रैक्टिस शुरुआत करते हैं। और आज फर्म में जो है वो लगभग 350 कर्मचारी हैं, है ना। वरिष्ठ है, सहयोगी है, आर्किटेक्ट है, इंजीनियरिंग है और डिजाइनर और ड्राफ्टमैन, सिविल इंजीनियरिंग, ये सारे मिला के जो है 350 है। अब प्रश्न हम लोग यहाँ देखेंगे, प्रश्न क्या बोला है। तो यह गद्यांश किसके बारे में है ना, द पैसेज अबाउट किसके बारे में है। तो ये गद्यांश जो है हफीज कॉन्ट्रैक्टर के बारे में है, तो हफीज कॉन्ट्रैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्हाट हैपेंड बिटवीन, इतना मतलब क्या हुआ था उसमें। तो उसमें हुआ था कि हफीज ऑफ्टन विजिटेड, है ना, विजिटेड एकेडमी ऑफ द आर्किटेक्चर मुंबई, क्या हो जाएगा। हफीज डिज हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम, है ना, कहाँ से जो है वो ग्रेजुएशन को पूरा करते हैं, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से कंप्लीट करते हैं, ठीक है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हु आर अमॉन्ग, मतलब जो 350 एम्प्लॉय जो थे वो किस मतलब तरह के थे, है ना, तो सभी तरह के थे, ये भी थे, ये तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा जो है वो समानार्थी है, मतलब इसी का पर्यायवाची शब्द, है ना। इसका पर्यायवाची शब्द जो है, हाँ, ये क्या हो जाएगा, स्टार्ट का पर्यायवाची शब्द। तो स्टार्टेड का जो है वो अभी ऊपर में हम लोग देखे थे ना, हाँ, कॉमेंसेड हो जाएगा पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट इसी तरह से पैसेज है नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, इसको भी पढ़ ही देते हैं, है ना। प्राचीन नालंदा जो है ना, प्राचीन नालंदा 5वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर 12वीं शताब्दी तक जो है शिक्षा का केंद्र था, है ना। 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक ये शिक्षा का केंद्र था। और वर्तमान में जो है ये नालंदा जो है राजगीर बिहार इंडिया नालंदा, ये मतलब पुराने विश्वविद्यालय में से ये एक है ना, सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा यूनिवर्सिटी जो बोला जाता है ना, नालंदा यूनिवर्सिटी, तो सबसे पुराना में से है। अब नेक्स्ट है कि ये विश्व और यूके, है ना, यूनेस्को डिक्लेयर्ड नालंदा महाविद्यालय के जो खंडहर को जो है विश्व धरोहर के घोषित कर दिया, मतलब ये खंडहर बन चुका है। अगर आप लोग राजगीर जाइएगा तो वहाँ देखिएगा, पूरा खंडहर टाइप में हो गया है। और ये जो है नए नालंदा विश्वविद्यालय के परिकल्पना अंतर जो है संवाद जो है वो अभी चल रहा है। हम लोग यहाँ देखेंगे ये चीज किसके बारे में है, किसके बारे में, ये पैसेज किसके बारे में था। तो दिए गए गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक जो है नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बोला गया था, नालंदा यूनिवर्सिटी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एशियंट नालंदा वाजनो, किसके लिए जो है नालंदा जाना जाता है, प्राचीन नालंदा किसके लिए जाना जाता है, तो शिक्षा के लिए, है ना, एजुकेशन के लिए जाना जाता है, तो एजुकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज, नया यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी जो है क्यों जो इतना इम्पोर्टेंस है ना, किस वजह से इतना इम्पोर्टेंट है।
तो ये इट्स इज इमेज्ड एज अ, ये हो जाएगा आपका ए नंबर, एज सेंटर ऑफ द इंटर सिविलाइजेशन डायलॉग्स। नेक्स्ट है कि समानार्थी शब्द, है ना, जो है वो इसका जो है पर्यायवाची क्या होगा, है ना, डिक्लेयर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा अनाउंस्ड, अनाउंस्ड हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है कि राजगीर बिहार भारत के किसके लिए जो है प्रसिद्ध है ना, तो अभी तो बताए थे, है ना, कि ये वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी भी है, रूइंस ऑफ नालंदा महाविद्यालय, इज हेरिटेज साइट्स, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। अब यहाँ एक अपने को खुद को जो है सुमन या सुनील मान लेना है, ठीक है, अपना दोस्त का जो है वो करण या किरण मान लेना है, ठीक है, और उसको जो है बधाई देना है सक्सेस के लिए, है ना, उसके लिए जो है वो ये इसको पूरा करना है। तो आप लोग यहाँ देखिएगा, सबसे पहले यहाँ देखिएगा कि यहाँ क्या भराना चाहिए इसको, हाँ, 11 नंबर से स्टार्टिंग है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, यहाँ सबसे है रांची डेट यहाँ लिखा हुआ है, ये सारा चीज। उसके बाद हम लोग बोल देंगे यहाँ डियर जो है ना, डियर सुमन, देखिए 11 नंबर है ना, डियर किरण करण होगा, बिल्कुल ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो स्मॉल लेटर से कैपिटल से चालू करना है, तो ये हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। एक बार इसको अब देखिए, ये पूरा को देखिए कि 11 में खाली जगह में 12, 13, 14 और 15, ठीक है, पूरा आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ क्या क्या भरा सकता है, तो 12 में जो है अपॉन भरा जाएगा, 12 नंबर में, सॉरी अपॉन नहीं भराएगा, अमोंग भराएगा, ठीक है, सी नंबर भराएगा। 13 में जो है वो सक्सेस भरा जाएगा, आप लोग एक बार पैसेज को फिर से जो है देख लीजिएगा एप्लीकेशन को। 14 में जो है आपका भरा जाएगा रीप, है ना, डी नंबर। और 15 में भरा जाएगा जो है आपका लास्ट में योर लविंग फ्रेंड, है ना, आपका प्यारा सा दोस्त, लविंग योर लविंग फ्रेंड, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट बोला है कि इसमें भरना है आपको 16 नंबर से, ठीक है। बोला है कि बच्चा जब वे मतलब बच्चा क्या करता है जब वो भूखा रहता है, उसमें तो रोता है, क्राई हो जाएगा। नेक्स्ट है वाट टाइम, है ना, किस समय गाड़ी छूटेगी, वाट डज द ट्रेन लीव, है ना, तो डज द ट्रेन लीव, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ भरना है सुटेबल मॉडल्स भरना है, मॉडल्स सब लोग पता होगा, कैन कुड ये मॉडल्स होते हैं, तो मॉडल्स यहाँ भरना है। सुटेबल मॉडल को हम लोग देख लेते हैं 18 नंबर में, सीमा और आकाश अच्छा खाली जगह नृत्य करते हैं, है ना, नाचते हैं, अच्छा, तो नाच करेगा, हो सकता है, कर सकता है, हाँ, क्या हो जाएगा, नीड तो नहीं होगा, आवश्यकता तो नहीं है, भरा जाएगा कैन, कर सकते हैं, है ना, अच्छा डांस कर सकते हैं। 19 नंबर है खाली जगह भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, है ना, गॉड ब्लेस यू, है ना, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, तो क्या हो जाएगा कि भगवान आशीर्वाद दे सकते हैं, है ना, क्या, तो कैन में मस्ट शुड, तो में भरा जाएगा, है ना। 20 नंबर है यू खाली जगह पे द टैक्स, आप कर का भुगतान कर चुके हैं, है ना, किया जरूरत पड़ेगा, क्या भराएगा, तो मस्ट भराएगा, है ना, मस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक से सुटेबल नॉन फिनिट भरना है, नॉन फिनिट में भरना है 21 नंबर से, ठीक है। यहाँ है वह बहुत कमजोर है ना, वह बहुत कमजोर है, सी इज टू वीक, वो बहुत कमजोर है, तो क्या भराएगा, टू वाल, ये 22 नंबर है खाली जगह काम आसान नहीं है, जॉब इज नॉट इजी, काम लेना जो है नौकरी करना इतना आसान नहीं है, तो क्या करना, तो गेटिंग हो जाएगा, है ना, गेटिंग नौकरी पाना इतना आसान नहीं है। नेक्स्ट है 23 नंबर, आप इसको कमेंट कीजिएगा, फिल्म देखते होंगे तो यहाँ पता होगा, है ना, जब सिगरेट का प्रचार करता है उस समय ये चीज को बोला जाता है। नेक्स्ट पैसेज है हम लोग पढ़ेंगे यहाँ, हिंदी में बताते हैं, उसके बाद बताइएगा कि ये कहाँ से है, ठीक है। वी हु फेयर और टू लैव, है ना, मतलब हम जो कुछ समय पहले तक अपराधी थे, हम लोग जब कुछ समय पहले जो क्या थे, अपराधी थे, और आज हम अपने धरती पर दुनिया देशों में मेजबानी करने के लिए दुर्लभ और सौभाग्य प्राप्त हुआ है ना। उसके बाद बोला है कि हम अपने सभी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का जो है वो धन्यवाद करते हैं, जो हमारे देश के लोगों के साथ साथ न्याय, शांति और मानवीय गरिमा के साझा जीत और कब्जे में लेने आए हैं, है ना। तो ये अब बताइए कि कहाँ से हो सकता है, जी हाँ, आप लोग सही सोच रहे हैं कि नेल्सन मंडेला चैप्टर से ही है। हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन आंसर को यहाँ से,
24 नंबर में कि उपयुक्त पंक्ति में जो है ना, उपयुक्त पंक्ति कौन कर रहा है, तो नेल्सन मंडेला है ना, नेल्सन मंडेला, फ्रीडम करके है ना चैप्टर 1। नेक्स्ट है कि इट इज अ वैरायटी ऑफ द ह्यूमन डाइग्निटी, व्हाट डज दिस मीन्स, मतलब 25 नंबर बोला है कि यह मानवीय गरिमा की जीत है, इसका क्या अर्थ होता है ना, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा यहाँ, ऑल ऑफ दीज। व्हाट डज है ना डिस्ट्रिंग्विश्ड मीन द पैसेज, है ना, यहाँ जो इस गद्यांश में जो बोला गया है प्रतिष्ठित का मतलब क्या होता है ना, इस गद्यांश में। 26 नंबर तो इसका हो जाएगा रिस्पेक्टेड। 27 नंबर है हु वेयर द हॉनर्ड गेस्ट, है ना, यहाँ 27 नंबर बोला है कि सम्मानित अतिथि कौन थे, है ना, सम्मानित अतिथि वर्ल्ड लीडर जो थे, है ना, वर्ल्ड लीडर्स हो जाएगा। अब आगे भी जो है एक क्वेश्चन आंसर देख देना है ना, तो बोला है कि वाई वाज द यंग सीगुल्स अफेयर्ड टू फ्लाई, युवा सीगुल जो है उड़ने से क्यों डर रहा था, क्या वजह था कि ये डर रहा था, है ना, तो युवा सीगुल जो था वो नहीं उड़ पा रहा था, जिसका कारण था कि क्योंकि उसके पंख छोटे थे, बिल्कुल नहीं, वो सबसे बड़ा था, क्योंकि उसने सोचा कि उसके पंख साथ नहीं देगा, जी हाँ ये बात है, क्योंकि उसने अपने नीचे का विशाल समुद्र को देखा था, जी हाँ ये डी नंबर हो जाएगा, है ना, बी आर सी, सॉरी हाँ बी आर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वाट डिड लेंचो, है ना, लेंचो चैप्टर से जो है ना, तो 29 नंबर ठीक है, लेंचो है ना, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के बारे में क्या सोचा था लेंचो कि ये लोग किस तरह के हैं, है ना, तो यही सोचा होगा कि बेईमान लोग हैं, है ना, डिसऑनेस्ट पीपल हो जाएगा। हु वाज एनेस बेस्ट फ्रेंड, किट्टी, है ना, किट्टी जो उसका डायरी है एने का वो बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, किट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट 31 नंबर कि विच ऑफ द गिवन पोएम राइट, 31 नंबर छूट गया क्या पोएम, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, अच्छा, विच ऑफ द गिवन पोएम राइटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कौन सी लिखा गया, जी हाँ बिल्कुल हाँ, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा फायर एंड आइस एंड डस्ट ऑफ स्नो, ये लिखा गया है हाँ, फायर एंड आइस है और डस्ट ऑफ स्नो भी जो है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। फिर से एक पैसेज आता है ना, फिर से एक पैसेज है, आप यहाँ इस पैसेज को हम लोग देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि आखिर क्या आगे प्रश्न बोला गया है, सो 31 नंबर प्रश्न, ठीक है। बोला है ही शुड बी lurking in the shadow, siding through the long grass near the water hole where plum deer pass, 25 नंबर है ना, बोला है कि उसे छाया में दुबक कर रहना चाहिए, लंबी घास के बीच फिसलते हुए पानी के गड्ढे के पास जहां मोटा हिरन वहां से गुजरे, तो क्या हो जाएगा, तो इसका आई थिंक हो जाएगा, ये पंक्तियां किसने लिखे हैं, ये कौन से चैप्टर से है, एनिमल चैप्टर से शायद, ऐसे ये लिखा गया ना, ये लिखा गया है लुसरई एनिमस एनिमल चैप्टर से शायद। नेक्स्ट है 33 नंबर कि हु इज ही दिस लैंड, है ना, इसको कमेंट कीजिएगा आप लोग, कमेंट कीजिए 33 नंबर लिख के क्या हो जाएगा इसको। आगे बोला है 34 नंबर कि व्हाट डज द प्लम्स मीन्स, मतलब फैट होता है मोटा, है ना, ये हो जाएगा। 35 नंबर वेयर शुड ही बी अकॉर्डिंग टू दिस एक्सट्रैक्ट, तो 35 नंबर का हो जाएगा जंगल। अगर थोड़ा सा लेट हो रहा होगा तो आप लोग वीडियो को चाहे फास्ट करके देख सकते होंगे, है ना, फास्ट करके देख लीजिए जल्दी जल्दी। नेक्स्ट प्रश्न है कि वार्ड मैट द थीव्स कम्स अनिल, है ना, ये चोर वाला कहानी से है, तो चोर अनिल के पास वापस क्यों आ गया था, तो उसका शायद मन बदल गया होगा या फिर तो कुछ है, तो इसका जो है था यहाँ हो जाएगा अनिल की ईमानदारी और उसकी अपराध भावना, है ना, सी नंबर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मिसेस पंफ्रे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकी एलिमेंट बिकॉज डी नंबर हो जाएगा, है ना, 37 का भी डी। हु इज द मिसेस पंफ्रे, मिसेस पंफ्रे जो है वो कौन थी, तो ऑनर ऑफ द डॉग ना, कुत्ता के मालकिन थी, तो ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है 39 नंबर व्हाट वर्क डिड द थीव्स डू फॉर अनिल, अनिल के लिए क्या काम किया था, तो दोनों हो जाएगा, है ना, ए बी दोनों।
लास्ट है, हु इज द आई रिफर्ड द दिस, मतलब ये कहानी में जो है वो आई कौन था, तो हरी सिंह है। तो ये आप लोग का 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, इसके बाद सब्जेक्टिव होगा। आई होप कि आप लोग का क्वेश्चन आंसर जो है वो अच्छा लगा होगा, इंपॉर्टेंस आप लोग का लगा होगा कि इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, ताकि जो है सभी लोगों के जो है अच्छा मार्क्स आ जाए। और क्या, सब जो है वो सबका अच्छा मार्क्स होना चाहिए, किसी पे जो है नीचा नहीं दिखाना चाहिए कि उसका कम आए मेरा ज्यादा आ जाए, सबका आना चाहिए। ठीक है, लाइफ का सवाल है। तो हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।